हेलो बच्चों। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ने के बाद आइए बढ़ते हैं ये जानने के लिए कि उसके एप्लीकेशंस के थ्रू हम क्या क्या डिफरेंट डिवाइसेस बना सकते हैं। तो इस कंसेप्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेंचुरी मीटर के बारे में, जो कि बर्नौलीज प्रिंसिपल पर आधारित है। वेंचुरी मीटर, दिस डिवाइस इज डेवलप्ड बाय इटालियन साइंटिस्ट जियोवनी बैटिस्टा वेंचुरी. Venturimeter is a device which is used to measure the flow speed of incompressible fluid through a pipe. It is based on Bernoulli's principle. बच्चों, वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के पाइप के थ्रू जो उसकी फ्लो स्पीड होती है उसको मेजर करने के लिए। आइए देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है और अलग अलग इसके वेरिएबल्स, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि जो पाइप है हमारी उसके दो एंड है। एक जो लेफ्ट साइड में है वो ब्रॉड नेक है और जो राइट साइड में है वो नैरो नेक है। इस ब्रॉड नेक से हम एक मैनोमीटर कनेक्ट करते हैं। मैनोमीटर का एक एंड ब्रॉड नेक से कनेक्टेड होता है और दूसरा एंड ये नैरो नेक से कनेक्टेड होता है। अगर आप पूछेंगे कि यहाँ पे दो शेड्स, दो कलर से हमने दो फ्लूइड्स को रिप्रेजेंट किया है, तो ये जो पहला वाला है जो लाइट ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है बच्चों, इसकी डेंसिटी है रो, जबकि मैनोमीटर में हमने रो एम डेंसिटी, इस डेंसिटी का कोई दूसरा फ्लूइड रखा हुआ है। ब्रॉड नेक से फ्लूइड की एंट्री होती है अपस्ट्रीम, जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रवाह, ये धारा के प्रवाह की दिशा बताता है आपको, और ये डाउनस्ट्रीम है, यहाँ से निकल जाता है पानी। अगर आप पूछे कि ब्रॉड नेक का एरिया कितना है, तो ब्रॉड नेक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैपिटल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर इज नैरो नेक का क्रॉस सेक्शन एरिया हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक मैनोमीटर है। तो बच्चों, फ्लूइड जब पाइप में एंटर करती है, एक ग्रेटर एरिया वाले क्रॉस सेक्शन से एक स्मॉलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को वो पास करती है, उसकी स्पीड बढ़ती है। उस स्पीड के बढ़ने के कारण एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और उस प्रेशर डिफरेंस के कारण ही मैनोमीटर में फिल्ड लिक्विड ये राइज करता है। आप देख सकते हैं ये एच हाइट से राइज करता है इन ऑर्डर टू कंपनसेट द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ फ्लूइड थ्रू द पाइप। तो बच्चों, एक बार फिर से नजर डालेंगे। ब्रॉड नेक का एरिया है कैपिटल ए, स्मॉलर नेक का एरिया है, जो नैरो नेक है उसका एरिया है स्मॉल ए। अब बच्चों, ब्रॉड नेक पे अगर ये v1 वेलोसिटी से आपका फ्लूइड एंटर करता है तो नैरो नेक से वो v2 वेलोसिटी से पास होता है। हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करी है ब्रॉड नेक और नैरो नेक वाले रीजन पे। सो दिस गिव्स अस कैपिटल ए v1 इज इक्वल टू स्मॉल ए v2। तो बच्चों, v2 की वैल्यू निकल के आती है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ब्रॉड नेक टू द नैरो नेक मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंटरिंग द ब्रॉड नेक। अब बच्चों, चूंकि हमें वेलोसिटी पता चल गई है कि नैरो नेक के थ्रू फ्लूइड जब पास होगा तो वो v2 वेलोसिटी से पास करेगा। एक इंपॉर्टेंट बात, अब हम बर्नौलीज इक्वेशन में ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं, बट अगर हम देखें ग्राउंड के रेफरेंस में तो जो ब्रॉड नेक है और जो नैरो नेक है उन दोनों की ही हाइट ऑलमोस्ट सेम होती है, बिकॉज वी आर टेकिंग अ हॉरिजेंटल पाइप। तो हॉरिजेंटल पाइप में H1 H2 के बराबर होगा। मैं याद दिलाना चाहूँगा बच्चों, H1 होती है फर्स्ट एंड, जो हमारा जहाँ से फ्लूइड एंटर करता है फर्स्ट एंड की हाइट रेफरेंस लेवल से, और H2 होती है हमारे सेकेंड क्रॉस सेक्शन की हाइट जहाँ से फ्लूइड एग्जिट करता है। तो यहाँ पे H1 और H2 दोनों बराबर हैं। तो दोनों बातों का ख्याल करते हुए V2 की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमें इक्वेशन मिलेगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यहाँ पर हमने V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सो ऑन सॉल्विंग वी गेट
P1 minus P2 is equal to half रो V1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ एरिया का स्क्वायर माइनस 1। बच्चों यहाँ पे हमने P1 माइनस P2 को रो MGH इससे इक्वल क्यों किया है? बच्चों इसका कारण ये है, जैसा कि मैंने बताया, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज ऑफ फ्लूइड थ्रू आउट दी फ्लो इन द पाइप, नैरो नेक पे ब्रॉड नेक पे वेलोसिटीज डिफरेंस होती हैं और इन डिफरेंट वेलोसिटीज के कारण एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और उस प्रेशर डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए ही मैनोमीटर में फिल्ड फ्लूइड राइज करता है। तो फ्लूइड के लेवल पे जो राइज आता है मैनोमीटर में, दैट राइज, the pressure equivalent to that rise is equal to the pressure difference created between the narrow neck and the broad neck of the horizontal pipe. That is why हमने P1 minus P2 को रो mgs से इक्वेट किया है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है V1 का, जो कि कुछ इस प्रकार है, रेड कलर के बॉक्स में आपकी स्क्रीन पर। आप प्लीज इस वैल्यू को नोट कर लें। तो बच्चों, वेंचुरी मीटर के सिद्धांत को समझने के बाद चलिए अपने कंसेप्ट्स को हम टेस्ट करें। हाउ डज अ स्प्रे गन वर्क? चूंकि अब आपने वेंचुरी मीटर का सिद्धांत पढ़ लिया है, तो आप थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, दिमाग लगाइए और आप एक एक्सप्लेनेशन के साथ आइए, एक वैलिड एक्सप्लेनेशन जो हमें एक स्प्रे गन की वर्किंग को समझाए। आपकी स्क्रीन पर स्प्रे गन का चित्र बना हुआ है। बच्चों, याद रखिए कि वेंचुरी मीटर में बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन वेलोसिटीज ऑफ फ्लूइड प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। तो हम वाइस वर्सा कंडीशन भी डेवलप कर सकते हैं। आपके स्प्रे गन में भी कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर हम खुद प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं और उस प्रेशर डिफरेंस के कारण ही फ्लूइड का आउटफ्लो इंश्योर होता है। यानी कि आप इस एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं कि किस तरीके से हम ट्रिगर पुल करते हैं और एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। वैक्यूम सील्ड बैग्स, दे आर कॉन्ट्रैक्टेड एंड लिक्विड इज डिस्पेंस्ड आउट ऑफ द नोजल। ये जो स्प्रे होता है, स्प्रे होल होता है, ये वन वे होता है ताकि बाहर से कोई हवा नोजल के थ्रू अंदर ना जा पाए और जो बैग होता है वो अपना शेप रिटेन करता है। वेंचुरी मीटर में वेलोसिटीज डिफरेंट होने के कारण प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, बट अगर हम यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस स्वयं क्रिएट कर लें तो वेलोसिटीज़ का डिफरेंस आएगा और ये जो आपके नैरो नैरो होल्स होते हैं नोजल से, यहाँ से आपका फ्लूइड हाई वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। तो स्प्रे गन की वर्किंग भी आप बर्नौलीज प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कुछ वेंचुरी मीटर का ही रिवर्स सिद्धांत यहाँ पे लगता है।